भगवते वासुदेवाय नमः नमः। चौथा अध्याय श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें महर्षि व्यास जी, जिनका मन शांत नहीं हो रहा है, उसके ऊपर यह अध्याय है। एक बार जानकर तो बहुत ही आश्चर्य होता है कि व्यास जी, जो कि इतने बड़े महात्मा रह चुके हैं, उनके मन में भी शांति नहीं है। तो सोचिए, आज के कलयुग के प्राणी जो कि मोह माया में फंसे पड़े हैं, उनका मन तो कैसे ही शांत हो सकता है। उनकी जो इच्छाएं हैं वह पूर्ण रूप से कैसे समाप्त हो सकती हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता। परंतु यह भागवत गीता, जो कि सर्वशक्तिशाली है, यह इसको करने में सामर्थ्य रखती है, परंतु इसमें मन और भाव लगाना अति आवश्यक है। तो यहाँ पर शौनक जी सूत जी से कहते हैं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं जो आपने श्री सुखदेव जी से यह कथा सुनी। सुखदेव जी के पिता व्यास जी हैं। सुखदेव जी भेदभाव रहित हैं, वो भेदभाव नहीं करते, समदर्शी हैं, यानी कि हमारे पास्ट फ्यूचर सबको देख सकते थे। सुखदेव जी स्वभाव में अत्यंत सरल दयनीय हैं। एक दिन व्यास जी ने सुखदेव जी को वन की ओर जाते हुए देखा, तो वह उनका पीछा करने लगे कि यह वन को क्यों जा रहे हैं। जब व्यास जी सुखदेव जी का पीछा कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि जल में स्नान करती हुई कुछ स्त्रियां, जिन्होंने सुखदेव जी को नग्न अवस्था में देखा, बिल्कुल नंगा देखा, और उनको देखकर स्त्रियों ने वस्त्र धारण नहीं किए। जबकि व्यास जी जब वहां से गुजरे तो स्त्रियों ने फट से अपने वस्त्र पहन लिए। तो उनको देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि सुखदेव जी तो बिना वस्त्र के थे, और उनको देखकर तो वस्त्र पहने नहीं, और मैंने वस्त्र पहन रखे और मुझे देखकर वस्त्र पहन रहे। तो यह देखकर वह बहुत सरप्राइज हुए और उन्होंने जाकर उन स्त्रियों से बात की। अब जब वह बात करने के लिए गए तो स्त्रियों ने जवाब दिया कि आपकी दृष्टिकोण में, व्यास जी, आपकी दृष्टिकोण में अभी भी स्त्री और पुरुष का भेदभाव रहता है, जबकि जो सुखदेव जी हैं वह भेदभाव रहित है, वह भेदभाव नहीं करते। उसके लिए स्त्री भी और पुरुष भी एक समान है। सुखदेव जी लोगों के घरों के बाहर जाते तो मानो उनका घर नहीं, वह घर से तीर्थ रूप में बदल जाता है, क्योंकि वह जितनी देर वहां पर खड़े होते उतना समय एक गाय को दोहने में लगता है, उसका दूध निकालने में लगता है। और सुखदेव जी, जो कि इतने महात्मा थे, ऋषि थे, समदर्शी, भेदभाव रहित थे, उनके लिए कौन सी ये बड़ी बात है। सूत जी, हमने सुना है कि राजा परीक्षित, जो कि अभिमन्यु के पुत्र हैं, उन्होंने भी संन्यास धारण किया, वह विरक्त बने, तो उसके पीछे क्या कारण था? फिर उन्होंने इस शरीर का परित्याग क्यों किया और वह विरक्त क्यों बने? कृपया करके आप हमें यह भी बतलाइए। सूत जी ने कहा कि व्यास जी, जिनके पिता का नाम पराशर है और उनकी माता का नाम सत्यवती है, जब उन्होंने देखा, वह समदर्शी थे, ज्ञानी थे, वह भूतकाल यानी पास्ट और फ्यूचर दोनों ही देख सकते थे। तो जब उन्होंने यह देखा कि आने वाले समय में, आने वाले युग में लोगों की बुद्धि बिल्कुल हीन हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, लोग एक दूसरे से भेदभाव रखने लगेंगे, उनमें कोई सामर्थ्य बचेगा ही नहीं, वह किसी कर्तव्य को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से दृढ़ भी नहीं हो पाएंगे, उनका मन विचलित हो जाएगा, बुद्धि एक स्थान पर नहीं रहेगी। इसको एक बार ध्यान से समझते हैं, और ध्यान से इस प्रकार समझा जा सकता है कि कोई भी कार्य, जब हम कोई कार्य करने लगते हैं, उसकी शुरुआत में हम सोचते हैं कि उसको पूरे मन से करेंगे, तय कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं कि अब ये कार्य हमारे मन द्वारा होगा। लेकिन जब उसको कुछ समय बीतता है, तब हमारी बुद्धि वह बीच में आती है और वह हमें भटकाती है, और हम उस कार्य से ही भटक जाते हैं। जो कार्य मन से हो रहा था उसमें बुद्धि की दखलंदाजी हो जाती है, और जो कार्य मन से होगा उसमें बुद्धि की दखलंदाजी होगी, तो वह कार्य कभी भी संपन्न नहीं होगा। और ये बुद्धि भी ऐसी, ये बुद्धि का दोष ही मानो कि ये मनुष्य शरीर, जिसमें बुद्धि हमें
वो मन द्वारा किए जाने वाले कार्य में टांग अड़ा रही है, और उसके बाद जब वह कार्य संपन्न नहीं होता तो यही बुद्धि हमें कोसती है कि तू वो कार्य नहीं कर पाया। तो यदि कोई आप कार्य संपन्न करना चाहते हैं तो उसे मन द्वारा कीजिए, उसमें बुद्धि का दखल अंदाज होए तो उसे मन द्वारा समझा दीजिए कि यह कार्य तो हमें करना ही करना है। अब सूत्र जी आगे कहते हैं कि लोगों में श्रद्धा ही नहीं रही, ज्यादातर लोग श्रद्धाहीन हो गए हैं, और यह बात सत्य भी है। कई लोगों को पता तो है कि वृंदावन कहाँ है, मथुरा कहाँ है, लेकिन बरसाना ये कहां पर है, ऐसे प्रतीत करते हैं, ऐसे दिखाते हैं। तो यह बात भी उनकी सत्य हुई कि आने वाले युग में लोग श्रद्धाहीन हो जाएंगे। जिन लोगों को यह नहीं पता कि श्री राधा रानी का निवास स्थान जो कि अटारी पर है, बरसाना में है, वह और क्या ही श्रद्धा रख पाएंगे। तो ऐसा बैड लक देखते हुए लोगों का आने वाले युग में उन्होंने यह डिसाइड किया कि जो वेद है उसके 4 भाग कर दिए जाएं, क्योंकि यह एक ही वेद था पूरा, और एक वेद को समझने का सामर्थ्य आज के युग के मनुष्य नहीं रखते। तो इस कारण से उन्होंने वेद के 4 भाग कर दिए। वह 4 वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, जिनमें इतिहास और पुराणों को 5वां वेद कहा जाता है। तो व्यास जी ने ऐसा इसलिए किया कि जो नासमझ व्यक्ति हैं या कम समझ वाले व्यक्ति हैं तो उनके लिए वेद पढ़ना आसान हो जाए। वह स्त्री, शूद्र और पतित, यह तीनों ही वेद के अधिकारी नहीं है, इसलिए कृपा करके महामुनि व्यास जी ने महाभारत की रचना की। किंतु व्यास जी जिनके मन में संतोष यानी कि मन में शांति ना हुई, अब वह भी सोचने लगे कि मैंने महाभारत की रचना की, मैंने वेदों को अलग अलग किया, 4 भागों में बांटा और लोगों के समझ में आ सके इसलिए ऐसा किया, क्योंकि आने वाले युग में लोगों की समझ थोड़ी सी कम हो जाएगी, ऐसा उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। परंतु मेरे ही मन में शांति नहीं है, इसका कारण मैं क्या समझूं। वह चिंता में आ गए और वह एक नदी के तट पर जाकर बैठ गए। उसी समय वहां पर नारद जी आए और तब उनके साथ वार्तालाप हुई, जिसका वर्णन अगले अध्याय में है।